मुजफ्फरनगर पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर पुलिस ने मंगलवार को पहचान ऐप लॉन्च किया। इसके माध्यम से अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। इस ऐप में अपराधियों का काला चिट्ठा भी होगा। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने पहचान ऐप लॉन्च किया। ऐप को एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति के नेतृत्व में कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ कुमार ने तैयार किया। इसमें सभी अपराधियों से जुड़ी जानकारियां होंगी जो एक क्लिप पर सामने आएंगी। जनपद में भूमाफिया गैंगस्टर के अलावा जितने भी गैंग संचालित हैं उनके सरगना और सदस्यों के नाम, इनाम की राशि, मुकदमे से जुड़ी जानकारियां भी मौजूद रहेंगी। एसएसपी अभिषेक सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि ये ऐप अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, जिसमें जनपद और आसपास के सभी अपराधियों की डिटेल्स है जो एक क्लिक से सामने आ जाएगा। इसमें बड़े गैंग के सदस्यों के नाम, फोटो, सरगना के नाम, अपराध और कौन अपराधी किस तरह से अपराध को अंजाम देता है उससे जुड़ी जानकारियां भी होंगी। ये ऐप एसपी सिटी के नेतृत्व में कंप्यूटर ऑपरेटर ने बनाया है। ये 3 चरण में काम करता है। उन्होंने बताया ऐप में भूमाफिया गैंगस्टर जैसे अपराधियों की पूरी हिस्ट्री है, उनकी पारिवारिक स्थिति की भी जानकारियां हैं। ऐप में 5000 अपराधियों का डेटा भरा गया है, जिसे 70% तक वेरीफाई किया जा चुका है। ऐप के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर को 5000 रुपये पुरस्कार दिया गया है। इस ऐप को कांस्टेबल लेवल तक डाउनलोड करवाया जा चुका है। पहचान ऐप के लॉन्च के संबंध में मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मुजफ्फरनगर से लोक शासक टाइम्स के लिए रावस्तान की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन पहचान का ऐप लॉन्च किया गया है। ये पूरा ऐप एसपी सिटी के नेतृत्व में हमारे खुद के कंप्यूटर ऑपरेटर ने इन हाउस बनाया है और इसकी खास बात यह है कि इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, उसके बाद उनका डोजियर फिलिंग है और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट है वो है फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इसमें हम लोग जितने भी हमारे एचएस हैं, गैंगस्टर्स हैं, गैंग के मेंबर्स हैं, गौकश अपराधी हैं, एनडीपीएस के हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं या टॉप 10 अपराधी, उन सबको आइडेंटिफाई करते हुए हमने इसमें उनका वृहद डेटा भरा है, जिसमें ना ही केवल उनका फिजिकल अपीयरेंस अपितु उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या ट्रेसेस रहते हैं, उनके परिवारीजनों का सिजरा, उनके क्रॉस लिंकेजेस विद अदर क्रिमिनल्स, इन सबको हमने भरा है उसमें। जब ये डेटा भर जाता है उसमें तो बीट लेवल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स मौके पर जाके इन अपराधियों का सत्यापन करते हैं, जिसका लैट लॉन्ग उसमें आता है। ये वेरिफिकेशन 100% सत्य होता है और इसमें अभी तक हमने कुल 5000 अपराधियों का डेटा भरा, जिसमें 70% अपराधी हम अभी तक वेरीफाई कर चुके हैं। इस ऐप से एक फ़ायदा ये हुआ है कि पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें हमने जब वेरिफिकेशन किया तो पाया कि कुछ अपराधी भागे हुए थे और ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पाया कि वो उस अपराध में लिप्त भी पाए गए थे। तो प्रभावी नियंत्रण के लिए अपराध पर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और इसके लिए जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और जो डेटा एंट्री जिन्होंने की है उनको मैं 5000 रुपये का पुरस्कार घोषित करता हूँ। वो एक अलग सिस्टम है, उसका नाम नाफिस है। उसके लिए भी हम एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस साल के एंड तक आप लोगों को पब्लिश करके देंगे। सर, ऐप के यूज़र कौन कौन हो सकते हैं? ऐप के यूज़र पुलिस ऑफिसर्स ही हो सकते हैं और इसमें हमारे कांस्टेबल लेवल तक हमने ऐप को डाउनलोड करा दिया है और मेरे से लेकर कांस्टेबल लेवल का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव उसके दायित्व हैं, तो हम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि नीचे जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है। सीसीटीवी शहर में लगाए गए हैं, 2500 से अधिक सीसीटीवी रखे गए हैं, तो इसमें कितना पुलिस को फायदा होगा? देखिए, इसमें सीसीटीवी के लिए इसमें डीजीपी मुख्यालय से भी समय समय पर निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसका पालन करते हुए हमने पूरे मुजफ्फरनगर जिले को तकरीबन 2500 कैमरों से आच्छादित कर रखा है और इससे ना ही केवल हम घटनाओं को खोलने में हमें मदद मिलती है, अपितु यदि कोई ऐसी बात हो जाती है जहां पर हमको एविडेंसेस की, डायरेक्ट एविडेंसेस ज़रूरत होती है, तो वो सीसीटीवी फुटेजेस भी हमारे सीधे काम आती हैं।